अमोद राय, ये बताइए, अभी 4 बजे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जाहिर सी बात है ये पूरा मुद्दा अब आने वाले इलेक्शंस में एक बहुत बड़ा इशू बनकर उभरेगा। अमोद, अब तक आवाज आ रही है? ये तस्वीर तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अमोद बताइए इस बारे में, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बीजेपी सीधे सीधे कांग्रेस को, सीएम चन्नी को कटघरे में खड़ा करेगी? और जो बात कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कही थी कि बॉर्डर स्टेट है, स्टेबल हैंड्स में होना चाहिए, क्या वो बात यहां पर एक बार फिर से सामने आएगी, उभरेगी ये बात? निश्चित तौर पर देखिए गौरव, ये बात जो उठाया गया है निश्चित तौर पे इसके पीछे तथ्य भी है और यूं ही ये बात नहीं उठाई गई है। जिस तरह से जेपी नड्डा ने ये पहले ही ट्वीट करके कहा कि वहाँ चन्नी फ़ोन नहीं उठा रहे थे, उसके बाद जिस तरह से प्रोटेस्टर्स और पुलिस में आपसी बातचीत और एक कंड्यूसिव माहौल के अंदर बातचीत हो रही थी, इस रूट की जानकारी सिर्फ और सिर्फ केवल पंजाब पुलिस को और पंजाब प्रशासन को थी। प्रोटेस्टर्स वहाँ पहुँचे कैसे? तो ये सब तमाम ऐसे विषय हैं जो प्रश्न खड़े करते हैं और इसका जवाब भी उस राज्य के मुख्यमंत्री को, उस राज्य के प्रशासन को देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री चूंकि एक किसी पार्टी के नहीं होते हैं, देश के होते हैं, लिहाजा ये प्रश्न बनता है। बिल्कुल ये प्रश्न बनता है और मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूं कि अभी तक पंजाब सरकार कुछ बोल क्यों नहीं रही है। देखिए हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत भी जुड़ चुके हैं। विक्रांत, कांग्रेस की तरफ से या पंजाब सरकार की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं देख पा रहे हैं, बल्कि एक जो 2 ट्वीट हमने देखे हैं पंजाब कांग्रेस की तरफ से जो रिट्वीट किए गए वो तो बल्कि इसको जस्टिफाई करते हुए कि ये मोदी का विरोध है पंजाब में जो आम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे जो बात हो रही है उनका यही कहना है कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की जो अपील है, प्रधानमंत्री का जो बयान है वो सही नहीं है। उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री ने एक मसले को ऐन मौके पर उसका रूट बदल दिया गया, राज्य सरकार को, राज्य पुलिस को बताया नहीं गया, जिसके चलते ये सब हुआ है। राजनीति की जा रही है और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इस आधिकारिक तौर पर कुछ ही देर में इस पर हमलावर होने की तैयारी कर रही है। वो ये भी कहेगी कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व यानी राहुल, प्रियंका, सोनिया ने तय किया है कि वो कोरोना के चलते देश भर में 15 दिन तक कम से कम कोई मेगा रैली नहीं करेंगे और ऐसे में प्रधानमंत्री लगातार जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस मुखर होने जा रही है। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा मसला है पंजाब का, जिसको लेकर निश्चित तौर पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने नहीं। लेकिन जेपी नड्डा ने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो यह तक कह दिया कि चन्नी फोन पर नहीं आ रहे हैं और प्रधानमंत्री ने उससे बड़ी लकीर खींचते हुए यह कह दिया कि अपने सीएम को थैंक यू कहना। उन्होंने पंजाब के अधिकारियों से कहा भटिंडा एयरपोर्ट पर कि अपने सीएम को थैंक यू बोलना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। यानी उन्होंने ये सीधे सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया कि उनकी जान को खतरा तक था वहां पर। जी बिल्कुल, इसी बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो ये मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि काफिले को आखिरी मौके पर जो उनका रूट था उसको चेंज किया गया, यहाँ पर कोई लापरवाही नहीं हुई, किसी तरह का ऐसा कुछ नहीं किया गया राज्य सरकार की ओर से या राज्य पुलिस की ओर से। तो ये निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री के बीच का सियासी विवाद है जो निश्चित तौर पर चुनाव के ठीक पहले गर्म होता जा रहा है और कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और चन्नी की ओर से भी इस पर सफाई दिए जाने की उम्मीद है। सभी नेता आपस में बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के इस बयान का किस तरीके से विरोध करके सामने आया जाए और निश्चित तौर पर इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी दूसरा पक्ष भी जोड़ेगी कि आखिर प्रधानमंत्री रैलियां लगातार क्यों कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रैलियां क्यों कर रहे हैं, ये एक दूसरा विवाद हो सकता है, उसको लेकर लगातार बातचीत चल रही है। लेकिन अमोद राय, क्या इसको पॉलिटिकल लाइन से अलग नहीं रखा जा सकता? क्योंकि अगर कांग्रेस की सरकार होती, कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते, वो किसी ऐसे दूसरी पार्टी के पार्टी रूल की सरकार में राज्य में जा रहे होते और वहां ये होता, तो क्या वहां भी इस तरह की, अमोद राय को लाइए स्क्रीन पर, अमोद राय, क्या वो भी ऐसे ही तर्क दिए जाते हैं? अमोद, क्या ये तर्क गले के नीचे उतरता है कि लास्ट मोमेंट पर प्रधानमंत्री का रूट बदला गया? अमोद, क्या ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट पर प्रधानमंत्री का रूट बदला जाए और राज्य सरकार को इसकी जानकारी ना हो? निश्चित तौर पे जानकारी थी और पुख्ता जानकारी थी, समय से पहले जानकारी थी। और जैसा कि सरकार का कहना है कि हर चीज की जानकारी होने के बाद ही प्रधानमंत्री वहां से मूव किए, आगे निकले। रूट भी लगाया गया था, सरकार के लोगों को सब कुछ पता था, एसपीजी को क्लियरेंस दिया गया था वहां से, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से बातचीत होने के बाद। और उसके बाद तकरीबन 2 घंटे की यात्रा में करीब 1.5 घंटे की यात्रा पूरी करने के बाद ये एक फ्लाईओवर पे रुकता है और वहां पे रुकने के बाद वहां जो प्रोटेस्टर्स हैं वो उसके साथ पुलिस भी खड़ी है वहां। नहीं, और जहां से प्रधानमंत्री का रूट शुरू हुआ, जहां से काफिला निकला, वो भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहां भी सड़क के दोनों तरफ सुरक्षा कर्मी हमें दिख रहे हैं। एक तरफ तो एक सुरक्षा कर्मी वहां बाकायदा सल्यूट करते हुए दिख रहे हैं वहां पर सीनियर्स को। तो ये अगर जानकारी नहीं थी तो ये पुलिस वाले वहां पर कैसे पहुंचे?
निश्चित तौर पर जानकारी थी, सबको जानकारी थी और इसकी पूरा बाकायदा उनको परमिशन लेने के बाद वहां से एसपीजी ने आगे सुरक्षा कर्मी के क्लियरेंस के बाद मूव किया था। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जब लगभग यात्रा आधे घंटे की बची थी तब ये घटना घटी है वहां पे, यानी तकरीबन 1.5 घंटे का समय मिला लोगों को और उस वहां पे गोलबंदी हुई है। तो कुल मिलाकर यहाँ एक जो मैं जरा अब कुमार विक्रांत के पास जाना चाहूंगा। कुमार, क्या आने वाले दिनों में ये कांग्रेस पार्टी के लिए तीखे सवालों का सबब नहीं बनेगा, जहां पर उनसे पूछा जाएगा कि क्या आप पॉलिटिक्स प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर भी करना चाहते हैं? क्या ये पंजाब सरकार की लापरवाही नहीं है, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि अगर उनके सूबे में प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनको पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराई जाए? देखिए, इस पूरे मसले पर सियासत तेज होनी है, ये तय है। और निश्चित तौर पर आज ही कांग्रेस पार्टी इस मामले पर अपना जवाब देगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि कोशिश यही रही है सियासी तौर पर ये बताने की कि प्रधानमंत्री का इतना विरोध है पंजाब में और इसी के चलते ये सब हुआ। और दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि जो रूट की बात है, रूट आखिर में बदला गया और पंजाब पुलिस को नहीं बताया गया। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो निश्चित तौर पर कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों का या घंटों का इंतजार करना होगा। कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस सरकार पंजाब की अपना पक्ष रखेगी और इसके बाद निश्चित तौर पर तय है कि आमने सामने की सियासत होगी। और सियासत नहीं, वो तो जो भी होगा वो तो डॉक्यूमेंटेड होगा और जाहिर सी बात है वो तो एजेंसीज भी इस बारे में जरूर बताएंगी, क्योंकि जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, जो एसपीजी है और फिर जो राज्य की पुलिस है, उनके कोऑर्डिनेशन के बाद ही ये सब कुछ तय होता है। ऐसे अचानक तय होना ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है और देखना होगा कि इस बारे में कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल वर्जन क्या आता है, उसके बाद हम ज्यादा इस बारे में कह पाएंगे। क्या लगता है आपको कुमार? जी देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी और सरकार पुख्ता तैयारी कर रही है इसका जवाब देने के लिए। और दूसरी बात जो है, इसको राजनीतिक रंग कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं देना चाहती है, ये बात कह करके कि प्रधानमंत्री का पंजाब में बहुत विरोध है और ये उनको बता दिया गया था। जो इंटेलिजेंस है राज्य का, ये उनको बता दिया गया, ये उनकी सुरक्षा को बता दिया गया, फिर भी नहीं माने। और दूसरा जो राजनीतिक पहलू है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मेगा रैली 15 दिनों तक नहीं करेंगे। आखिर प्रधानमंत्री कोरोना काल में इतनी रैलियां क्यों कर रहे हैं? तो इन दोनों मुद्दों को इकट्ठा करके कांग्रेस पार्टी हमला बोलने की तैयारी में है। और निश्चित तौर पर पंजाब के चुनाव में ये एक सियासत का वो हिस्सा है जो आखिरी तक और जोर पकड़ेगा। जी, अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।